अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में फ़र्क क्या है इसको देखेंगे और सीक्वेंस की टाइप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं पहले सीक्वेंस से। सीक्वेंस, अब अगर आप अंग्रेजी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक नंबर है 2, सेकेंड नंबर है मेरे पास 4, थर्ड नंबर है 6, फोर्थ नंबर है 8। अगर आप देखें तो ये चारों नंबर्स एक ऑर्डर्ड सेट में अरेंज हुए हैं और इनके दरमियान एक फिक्स रूल है। फिक्स रूल क्या है? 2 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 2 टाइम्स है। मतलब अगर मैं डिफरेंस देखूं 2 और 4 के अंदर तो वो है 2। इसी तरह 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो आ रहा है 6। इसी तरह 6 के बाद 8 और ये चलता जाएगी सीक्वेंस पूरी। तो अगर आप देखें ये पूरी नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पूरी सीक्वेंस एक फिक्स नंबर से रिलेट कर रही है और वो फिक्स नंबर क्या है? डेट इज 2। अगर मैं 2 में ऐड कर दूं 2 तो मुझे मिल जाएगा 4। इसी तरह 4 में ऐड कर दूं 2 तो मुझे मिल जाएगा अगली टर्म डेट इज थर्ड टर्म 6। तो सिंपल हमें समझ में आती है कि कोई भी सीक्वेंस एलिमेंट्स की ऑर्डर्ड सेट की अगर वो एक फिक्स रूल से बनी हुई है तो वो कहलाती है हमारे पास प्रोग्रेशन या सीक्वेंस। और इसकी जनरल टर्म और या nth टर्म कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं टी सबस्क्रिप्ट n। पहली टर्म हमारे पास यहाँ पे 2 है, दूसरी टर्म है 4, इसी तरह ये टर्म चलती जाएगी सो ऑन। सीरीज, बेसिकली सीरीज जो टर्म्स है हमारे पास उसका सम है। इट इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। पहली टर्म है a1, a2, a3 एंड द लास्ट टर्म इज an। 2, 4 प्लस 6 और लास्ट टर्म मैंने आपको गिविंग दे दी 18। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हमारे पास दो तरह की बल्कि 3 तरह की टाइप्स है। पहली है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लास्ट है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है एपी। एपी की डेफिनेशन हम पढ़ने से पहले एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सीक्वेंस है हमारे पास 2, 4, 6, 8 कॉमा लास्ट टर्म है हमारे पास 20। अब देखें इस पूरी सीक्वेंस में एक फिक्स रिलेशन बन रहा है, डेट इज हर आने वाला नंबर पिछले नंबर से दुगना है। हर आने वाला नंबर अगर आप देखें तो जैसे 2 हमारे पास एक नंबर है और उसके अंदर मैं अगर 2 ऐड कर दूं तो बन जाएगा सेकंड टर्म डेट इज 4। तो एक पूरी टर्म के दरमियान हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस है। जैसे अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करूं या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करूं तो मुझे एक फिक्स नंबर मिलेगा। जैसे डेफिनेशन में आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है, द कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। कंसेक्यूटिव टर्म कहते हैं आने वाली टर्म के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो डिफरेंस है वो कहलाता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। और इस पूरी सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारे पास 2। तो ये सीक्वेंस कैसे बनी, इसकी डेफिनेशन, अब डेफिनेशन पर आते हैं। ईच नेक्स्ट टर्म इन अ सीक्वेंस is obtained by adding a fixed number to proceeding term। आने वाली टर्म में आप एक नंबर ऐड कर दें, फिक्स नंबर। जैसे हम इस पूरी सीक्वेंस में 2 ऐड हो रहा है तो ऐसी सीक्वेंस या ऐसी प्रोग्रेशन कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम कॉमन डिफरेंस चेक करें तो सेकंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से, दैट इज 4 माइनस 2। इसी तरीके से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे सेकंड टर्म से, दैट इज 6 माइनस 4। और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का टर्म्स के डिफरेंस का वो बराबर आ रहा है 2 के। तो इसका मतलब ये पूरी सीक्वेंस कहलाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैंने बताया प्रोग्रेशन और सीक्वेंस दोनों एक ही डेफिनेशन में आते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, सीक्वेंस की जनरल टर्म लाजमी होती है। कोई से भी सीक्वेंस हो, अगर आपको जनरल टर्म पता है उस सीक्वेंस की तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, 10वीं 12वीं 15वीं 16वीं एक्सेट्रा XYZ। जनरल टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कैसे निकालेंगे? हम क्या ऐड करते हैं? कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं हर आने वाली टर्म में, हर अगली टर्म में। फॉर्मूला हमारे पास आ गया, टी सबस्क्रिप्ट एच। ए हमारे पास शो करता है फर्स्ट टर्म, डी हमारे पास शो करता है दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस, और n हमें शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी सीक्वेंस में कितनी है। तो जब जब हमें कोई सी भी टर्म निकालने को कहेगा सवाल के अंदर सीक्वेंस में तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। Where a is the first term of a sequence, d is the common difference, n is the number of terms of a sequence।
सम, सीरीज का सम होता है और सीक्वेंस का हमारे पास जनरल टर्म हमें पता चलती है। सीक्वेंस का सम नहीं होगा, सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स अगर गिवन है हमारे पास तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? जैसे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 15 लास्ट, और इस पूरी सीक्वेंस के अंदर जो हमें टर्म्स गिवन है वो है 15, और पहली टर्म भी मुझे पता है a, कॉमन डिफरेंस भी दरमियान है 2, तो मैं ये वाला फॉर्मूला सम का इस्तेमाल करूंगा। s सबस्क्रिप्ट n इक्वल्स टू n क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d। तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब आपको तादाद पता हो सीक्वेंस की, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास सीक्वेंस के अंदर। और जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सम निकालने का? किसी भी सीरीज का, सीरीज में अगर आप गौर करें सीक्वेंस के अंदर कॉमा लगा हुआ होता है टर्म के बाद, हर टर्म के बाद कॉमा लगा हुआ होता है तो वो कहलाती है सीक्वेंस। सीरीज में हर टर्म में अगर आप गौर करें तो एडिशन का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो आप समझ जाएंगे पूरी सीरीज है। वेल लास्ट टर्म इज गिवन, जैसे लास्ट टर्म आपको पता है, इस सीक्वेंस के अंदर लास्ट टर्म नहीं पता थी, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस में पता थी, और लास्ट टर्म है हमारे पास दैट इज 30। तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मूला श्रिंक होकर आपके सामने आ गया है, दैट इज सबस्क्रिप्ट s सबस्क्रिप्ट n इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l, और एक l क्या चीज़ है हमारे पास? l इज अ लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो आज हमने दो चीज़ें डिस्कस करी। पहली चीज़ हमने डिस्कस करी सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस, देन हमने सीक्वेंस की टाइप, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया, और उसके अंदर हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, जनरल टर्म क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और सम कैसे निकाला जा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसके क्वेश्चंस करेंगे हम अगले आने वाली लेक्चर्स के अंदर।